आत्मज्ञान धीरे धीरे होता है या धमाके के साथ होता है? तो इसका जवाब यह है कि आत्मज्ञान का मतलब हुआ आत्मा का ज्ञान। हमें अपनी आत्मा को जानने का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। हम पूरे जीवन संसार को जानते रहते हैं, देखते रहते हैं, संसार के बारे में कोशिश करते रहते हैं जानने की, लेकिन कभी हम अपनी भीतर बैठी चेतना आत्मा को नहीं जान पाते हैं। और अगर हम अपनी आत्मा को, चेतना को जान गए तो हम सारे संसार को जान जाएंगे। इसलिए सारे संसार को जानने से अच्छा है कि हम अपनी आत्मा को, चेतना को जानें। अगर हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो सारे संसार का ज्ञान हमें हो जाएगा। फिर कुछ भी हमारे लिए छिपा नहीं रहेगा, कुछ भी हमारे लिए अनजाना नहीं रहेगा। इसीलिए आत्मज्ञान का इतना महत्व है। आत्मज्ञान होने से मनुष्य पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है। फिर संसार में कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं रहता है जिसका उत्तर उसे ना आता हो। यही महत्व है आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान होने से मनुष्य हर प्रकार के सवाल का जवाब देने में सक्षम हो जाता है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी उत्तर हो, सवाल हो, उसके लिए वो कुछ भी नहीं रहता है। आत्मज्ञान तुरंत नहीं होता है। आत्मज्ञान माने आत्मा का ज्ञान। इसके लिए हमें धर्म शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है निरंतर। रामायण, गीता, वेद, उपनिषद, पुराण जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, उसका निरंतर अध्ययन करने से हमें उसके फल के रूप में आत्मज्ञान प्राप्त होता है। वह भी गारंटी नहीं है कि हमें मिल ही जाएगा। हमें बड़े मनोयोग से पढ़ना पड़ता है, एक एक चीज़ को बारीकी से अध्ययन करना पड़ता है। आत्मा, परमात्मा, धर्म, अधर्म, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति, सेवा, परमात्मा, सबको जानना पड़ता है। जब ये ज्ञान बिंदु जमा होते 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 हमारे घड़ा भर जाता है, जब सब कुछ हम पढ़ लेते हैं धर्म ग्रंथों को, तब उसके प्रतिफल के रूप में हमें आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तो इसमें कई वर्ष लग जाते हैं, 5 से 7, 8 वर्ष तो एकदम कम से कम है आत्मज्ञान प्राप्त करने में। हाँ, लेकिन जब ये आत्मज्ञान अंत में एक विस्फोट के रूप में प्राप्त होता है। जब हम पढ़ते रहेंगे, आत्मज्ञान लेते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते पढ़ते, फिर एक दिन एक विस्फोट होगा और हमारे अंदर एक परिवर्तन होगा और हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी और हम आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएंगे, बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। गौतम बुद्ध को भी बुद्धत्व ऐसे ही मिला। ज्ञान प्राप्त करते करते इस गुरुकुल से उस गुरुकुल बुद्ध घूरते रहे। फिर एक दिन उन्हें 5-7 साल की तपस्या के बाद एक दिन अचानक उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। और इसका कारण था, जब मनुष्य देख लेता है ज्ञान प्राप्त करते करते कि संसार में सब कुछ परमात्मा का है, हमारा कुछ भी नहीं है। जब यह मनुष्य इस बात को अंत में जान लेता है, पूरी तरह महसूस कर लेता है कि संसार में सब कुछ परमात्मा का है, हमारा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। जब यह आत्मज्ञान हो जाता है मनुष्य को, तब मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है, बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। और उस बुद्धत्व को, आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें पूरी तरह से अपने आप को भक्ति में मिटा देना पड़ता है। पहले ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, फिर भक्ति प्राप्त करनी पड़ती है। ज्ञान हमें परमात्मा तक पहुंचा देगा और भक्ति से वो दरवाज़ा खुलेगा। जब भक्ति से हम पूरी तरह अपने आप को मिटा देते हैं, विलीन कर देते हैं परमात्मा में, तब जाके परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमें बुद्धत्व, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है।